डियर स्टूडेंट्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो इसकी आज से क्या होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। यह टेंस भूतकाल में हुए उन कार्यों व घटनाओं का वर्णन करने के लिए होता है। यह इस टेंस का प्रयोग जो भूतकाल में जो कोई कार्य हुए हैं या कोई घटनाएं घटित हुई हैं भूतकाल में, उनका वर्णन करने के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। अच्छा, उसमें एक बात और जोड़ दी गई है, जो भूतकाल में एक निश्चित समय अवधि तक जारी रहे, लेकिन उसमें समय दिया होगा, समय अवधि दी होगी, उस समय अवधि तक वो जारी रहे, तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखो पहचान, समय के साथ इसमें जो टाइम दिया हुआ मिलेगा उसके साथ से वर्ड जुड़ा हुआ होगा, से वर्ड जुड़ा हुआ होगा, ये से वर्ड मिलेगा, से शब्द मिलेगा। दूसरा है इसके पश्चात, यानी कि से के बाद में, इसके पश्चात रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। से के बाद में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द मिलेंगे। उसके बाद में कहीं भी आपको रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द आपको मिलते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है, क्योंकि अगर समय के साथ सेम शब्द मिल जाए और उसके बाद में रहा था, रही थी, रहे थे ये शब्द मिल जाए तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। तो देखो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। रूल नंबर सेकंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। रूल नंबर थर्ड, निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, तथा समय की अवधि पीरियड ऑफ टाइम के समय अवधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है। यानी कि जो निश्चित समय होगा उसके लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। नोट, अगर वाक्य में सिंस या फॉर प्लस पास्ट टाइम मिल जाए या पास्ट टेंस मिल जाए, सिंस फॉर के साथ पास्ट टाइम या पास्ट टेंस मिल जाए तो रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इसमें सभी यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहां से लेकर यहां तक हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तक सब कुछ इसमें ही निहित है और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी के आधार पर चलेगा। ये हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हो गई जो कि हमें एग्जाम में पूछी जाती है, ये पहचान हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा वो सूत्र हो गया। तो देखो वह 2 महीने से शब्द मिल गया, ये समय मिल गया, समय के साथ से शब्द। तो देखो समय के साथ से शब्द जुड़ा होता है तो ये समय हो गया महीना, महीना, दिन, वार, संडे, मंडे, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, दिनों के नाम, टाइम, ये सब समय होता है। तो समय के साथ से शब्द मिल गया। और लास्ट में देखो रहा था, रही थी मिल गया। तो रहा था इसका मतलब टाइम के साथ से वर्ड और लास्ट में रहा था, रही था, तो इसका मतलब है यह टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नाम आ गया तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। तो देखो वह को हम कहेंगे ही, फिर देखो सूत्र में है हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड आएगी, ये बीन लगा दिया, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखो रहा था, रही थी, तो ये तो पहचान है, ये तो हट गई। लिख में ना जोड़ेंगे, लिखना का अर्थ होता है राइट, WRIT, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हैड बीन राइटिंग, WRITING, ही हैड बीन राइटिंग लिख रहा है। तो देखो क्या लिख रहा है, वापस आओ, स्टोरीज, कहानियां, STORIES, एक स्टोरी नहीं है, बहुवचन है, कहानियां, तो स्टोरीज कर दिया, STORIES, स्टोरी, वाई को हटाकर IES जोड़ दिया, स्टोरीज। अब 2 महीने से, तो कौन से 2 महीने से, निश्चित टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है लेकिन निश्चित टाइम नहीं है। कौन से 12 महीने होते हैं एक साल में, कौन से 2 महीने, तो निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो उससे पहले फॉर का प्रयोग होगा। तो हमने लगा दिया फॉर, 2 का अर्थ होता है 2, TWO, 2 months, MONTHS, 2 months। तो देखो he had been writing stories for 2 months। अगर अध्यापक सोमवार से अंग्रेजी पढ़ा रहा था
तो देखो सोमवार और से यह समय मिल गया और उसके साथ से वर्ड मिल गया और लास्ट में रहा था रही थी मिल गए, तो इसका मतलब यह है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो द टीचर, TEACHER, द टीचर, TEACHER, द टीचर। फिर उसके बाद में देखो सूत्र में है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके साथ हमने लगा दिया बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखो रहा था रही थी, ये तो कट गए। पढ़ाना, पढ़ाना में ना जुड़ गया तो पढ़ाना का अर्थ होता है टीच, टीच में आईएनजी जोड़ देंगे, ये वर्ब हो गई TEACHING, टीचिंग। फिर देखो वापस आते हैं तो इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट होगा ENGLISH, इंग्लिश। फिर है सोमवार से, इसका मतलब जो सोमवार है वो निश्चित समय है, अनिश्चित नहीं, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है। कि देखो सोमवार एक सप्ताह में सोमवार एक ही होता है तो निश्चित है, निश्चित है तो उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। तो देखो सिंस, SINCE, सिंस। मंडे, MONDAY, सिंस मंडे। तो देखो द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मंडे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आए, कोई सेंटेंस समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ साथ ये अपना होमवर्क नोटबुक में करते रहें। धन्यवाद।